नंबर 1 का परिवार, खुद को राजा कहने वाला परिवार, दर दर की ठोकरें एयरपोर्ट पे खाता नजर आए। सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बनकर के नेशनल हेराल्ड लूट ली और बयान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में दे रहे थे कि ये सेंटिमेंटल मामला है। अब 29 जुलाई को जब आदेश आएगा तो फिर उसी ढंग से नजर आएंगे जैसे बहरीन जाने के लिए चोरी छुपे माँ जो है बेटवा गायब रहता है। 90 करोड़ का कर्ज ले लिया नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस पार्टी से और फिर यंग इंडिया कंपनी ने इस नेशनल हेराल्ड का जो है इस एजीएल का पूरा शेयर खरीद लिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी अक्सर एक बात कहते हैं कि मेरे ऊपर अपेक्षाओं का बोझ बहुत ज्यादा है, मैं जितना करता हूं देश की जनता अपेक्षा मुझसे ज्यादा करती है। इस देश ने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश का सबसे नंबर 1 का परिवार, खुद को राजा कहने वाला परिवार, दर दर की ठोकरें एयरपोर्ट पे खाता नजर आए, अदालतों के चक्कर लगाएगा। सजा होना अलग चीज है, जेल जाना अलग बात है, लेकिन अदालतों में चप्पल घसीटना अलग मामला है। जेल जाने से नेता छोटा नहीं होता। अदालतों में नाक रगड़ने, उसकी तमाम संपत्ति छीन लेने, जब्त कर लेने, औकात दिखाने के मायने होते हैं। लूट का धंधा करने वाले इस देश के नेताओं को यह लगता था कि एफआईआर उनके लिए एक तरह से अंगूठी है, उंगली में डालते रहना है। एफआईआर होने से नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, सजा याफ्ता अपराधी होने से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। संपत्तियां आंच से निकाल लेने से फर्क पड़ता है, अदालत में नाक रगड़ने से फर्क पड़ता है। इसीलिए बीमारी का बहाना बना करके सफेद पोश कोर्ट का चक्कर लगाने से बचते हैं। वो जेल जाने से परेशान नहीं होते, क्योंकि जेल के अंदर जब चले जाएंगे तो मसाज पार्लर वहां खुला हुआ है। आम आदमी सोचता है कि राहुल गांधी जेल कब जाएंगे, सोनिया गांधी को कब जेल होगा, लालू जेल कब जाएंगे। मोदी जानते हैं कि जेल जाने के बाद क्या होगा। सत्येंद्र जैन जेल गया था, अंग प्रत्यंग में मसाज करवाता था। कांडी केजरी भी जेल गया, मौज लिया। सजा याफ्ता अपराधी है लालू प्रसाद यादव, लालू जेल में अय्याशी करता था। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि लालू प्रसाद यादव को जब पटना के बेऊर जेल में उभर था, उस समय में राबड़ी देवी के घर का बनाया हुआ टिफिन राबड़ी देवी अपने हाथ से बनाकर बेचती थी। लालू वहां मुर्गा और मटन की पार्टी करता था। शहाबुद्दीनों के जेल में होने के मायने आप जानते हैं, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे ये तमाम सफेदपोश अदालत के चक्कर लगाने से डरते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं इसके मायने समझिए। दरअसल 29 तारीख के बाद सोनिया और राहुल गांधी एक अंडर ट्रायल एक्यूज की तरह रोज राउज एवेन्यू कोर्ट में नाक रगड़ेंगे और इसी से बचाव करने के लिए अभिषेक मनु सिंह भी अपनी पूरी ऊर्जा लगाए हुए हैं। 29 तारीख को राहुल और सोनिया गांधी के तकदीर का फैसला हो जाएगा। दरअसल फैसला यह कि चार्जेस फ्रेम प्रथम दृष्टया अदालत दोषी ठहरा देगी और उसके बाद यह तय होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में दरअसल इस मां बेटे ने कांग्रेस पार्टी का जो एक तरह से भावनात्मक एक प्रॉपर्टी थी नेशनल हेराल्ड, उसे सोनिया गांधी ने लूटने का षड्यंत्र रचा। यह कलंकित करने वाला पूरा मामला है। सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष बनकर के नेशनल हेराल्ड लूट ली और बयान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट में दे रहे थे कि ये सेंटिमेंटल मामला है। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ जो दूसरे वकील हैं आरएस चीमा, सोनिया गांधी के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और आरएस चीमा वकील हैं राहुल गांधी के। ये दलील दे रहे हैं कि दरअसल अखबार को बचाने की कोशिश थी। सोचिए, कांग्रेस की सरकार थी 2008 में, सोनिया की मनमोहनी सरकार थी। यदि नरेंद्र मोदी के दौर में अखबार बिक गया होता तो कांग्रेस आरोप लगाती कि कांग्रेस पार्टी का आजादी की लड़ाई का जो प्रतीक एक अखबार था उसे नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती इन्हें। सोनिया की मनमोहनी सरकार केंद्र में थी, 2G घोटाला, कॉलगेट घोटाला,
कॉमनवेल्थ घोटाला करते करते कांग्रेस पार्टी का 1937 में जो नेहरू एंड टीम ने 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चंदा देकर के जो अखबार शुरू किया था नेशनल हेराल्ड, एजीएल, एसोसिएट जर्नल कंपनी बना करके 3 अखबार शुरू किए गए थे। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में। औने पौने दाम पर आजादी के बाद दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इन सब जगहों पे औने पौने दाम पर महंगी जमीन कब्जा किए गए और इस अखबार के दफ्तर बनाए गए। कुल 5000 करोड़ की संपत्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपनी कंपनी के नाम करा लिया। बड़े षड्यंत्र के तरीके से यंग इंडिया एक कंपनी बनाई और यंग इंडिया कंपनी में 76% शेयर मां बेटे ने लिया और बाकी का शेयर दिया अपने चेले ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को। इन सब का कायदे से इस पर कोई हक नहीं है। लगभग 100% मां बेटे की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का 2000 करोड़ रुपए सरकार ने जब्त कर लिए। जहां जहां ये दफ्तर है, जहां से इस कंपनी को पैसे जाते थे, किराए जाते थे, वो बंद कर दिए गए हैं और वो भारत सरकार का हो गया है। इस मामले में 29 जुलाई को अदालत फैसला करेगी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोषी हैं या नहीं। जो इस पर 29 जुलाई को मुहर लगेगा, नाक रगड़ना पड़ेगा अदालत के अंदर। मां बेटे को नियमित पेशी होगी और इसी पेशी से बचाने के लिए कोर्ट का समय बर्बाद किया जाता है। यदि आम लोग अभी होते तो ये सब कोर्ट में चक्कर मार रहे होते, लेकिन चूंकि ये देश के वीवीआईपी चोर हैं और इसीलिए चक्कर नहीं लगाते। अब इस फर्क को जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। इस देश में जो लोग कहते हैं कि, कई बार अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि मां बेटे डरती है सरकार इनको सजा देने से। इनकी सजा यही है कि नेशनल हेराल्ड में ईडी आंकड़ों पद पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित 29 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई और उस दिन से मां बेटे को रगड़ा जाएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई पूरी कर ली। मतलब पूरा केस खत्म हो गया, सुनवाई पूरी। हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई पूरी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है। 29 जुलाई को आएगा आदेश। अब 29 जुलाई को जब आदेश आएगा तो फिर उसी ढंग से नजर आएंगे जैसे बहरीन जाने के लिए चोरी छुपे मां जो है बेटवा गायब रहता है। पहले बीमारी का बहाना बना करके मां भी गायब रहती थी, अब मां जो है इन सब चीजों से बचती है और बेटा गायब रहता है। ये तस्वीर आपको देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बहरीन का एयरपोर्ट है और बहरीन के एयरपोर्ट पर किसी तरह से छुप छुपा करके राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि केस राहुल गांधी है या उसका डुप्लीकेट है। ये दुर्गति है इस राज परिवार का, जिसके नाम लेने के किसी को राहुल गांधी कहने की हिम्मत नहीं है, सोनिया गांधी कहने की। देखिए राहुल गांधी ये कहां छुप छुपा कर जा रहा है, देखिए। और इसे कांग्रेस ने कहा कि सिंप्लिसिटी है, ये तबाही बर्बादी का समय है। अब दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में जो पूरा मामला है वो इस कंडीशन में है कि पूरे चीजों को अब इसमें ईडी ने इस पूरे फैक्ट को सामने रख दिया है, सीबीआई और ईडी ने। और अब कोर्ट को इस मामले में तय करना है कि कितने बड़े अपराधी। अदालत इस पूरे मामले को देखकर चौंक गया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए विधानसभा का टिकट पाना है तो यंग इंडिया का इतना % शेयर ले लो, लोकसभा का टिकट पाना है तो इतना शेयर ले लो। और इसमें से सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको न टिकट मिला न कुछ मिला, उनसे पैसे ठग लिए। दरअसल ये धोखाधड़ी और 420 का भी मामला बन रहा है जो संकेत ईडी दे रही है। अब इन्हें बचाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और आरएस चीमा जद्दोजहद कर रहे हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पैसे लिए गए, मतलब मां बेटे ने 54 भी खर्च नहीं किया। सोचिए, सोनिया और राहुल गांधी ने 54 भी खर्च नहीं किया और यंग इंडिया कंपनी बना ली। कहा जा रहा है कि यंग इंडिया की ये जो कंपनी है वो 50 लाख रुपए में बनी और 50 लाख रुपए में एक कंपनी बना करके, कंपनी इसलिए बनाया गया ताकि एजीएल जो है, एसोसिएट जनरल प्रेस, जिसके 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज, वो घाटे में चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसे 90 करोड़ रुपए कर्ज दिए गए।
अखबार चलाया जा सके, और जब अखबार उसके बाद भी नहीं चल पाया क्योंकि पूरी संपत्ति कब्जा कर ली गई, यही मृणाल पांडे उस समय इस अखबार की एडिटर थी जो प्रधानमंत्री को गाली देते हुए फिर रही है, बर्बादी इन लोगों की हो गई। अब इस पूरे खेल को जरा समझने की कोशिश कीजिए। 90 करोड़ का कर्ज ले लिया नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस पार्टी से, और फिर यंग इंडिया कंपनी ने इस नेशनल हेराल्ड का जो है इस एजीएल का पूरा शेयर खरीद लिया यंग इंडिया ने, और यंग इंडिया में जो शेयर खरीदे उसमें से लगभग 76% शेयर इन मां बेटे का था, बाकी शेयर ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल बोरा, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का था। उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ दिखावे के जो शेयर इस कंपनी के थे, असली शेयर धारक बनाए गए उन लोगों को जिनसे पैसे ठगे गए टिकट देने के नाम पर, और ये चंदा का पैसा लिया गया। चंदा के पैसे से यंग इंडिया का ये 50 लाख रुपए जुटाया गया, और मात्र 50 लाख रुपए की कंपनी अरबों की नेशनल एजीआल को अपना कब्जे में ले लिया, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने वो जो 90 करोड़ का ऋण था वो भी माफ कर दिया। कांग्रेस करे कि हम शुरुआत में कहा कांग्रेस ने हमारी प्रॉपर्टी हम जो करें, लेकिन जब पेज फंस गया तो कह रहा है कि ये तो बचाने की कोशिश थी। दरअसल ये सिर्फ घोटाला नहीं है, ये नैतिक पतन है इस परिवार का। ये दिखा रहा है कि देश लूटते लूटते सोनिया और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को भी लूट लिया। ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉपर्टी थी ये उसकी लूट है। ये किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ होगा कि पार्टी की प्रॉपर्टी भी पार्टी अध्यक्ष और इन टीम ने लूट लिया हो। दरअसल ये माना जा रहा है कि जब राहुल गांधी की जो नागरिकता का जो बड़ा मामला है, वो विदेशी नागरिकता, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, और इन सबको लगता था कि 2009 में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी यदि सरकार बना लेगी तो इस पूरे लूट का माल लेकर के बाहर भागा जाए, ऐसा आरोप लगता है। ये खेल बड़ा खतरनाक है। ये खेल बताता है कि किस स्तर का है। अब इस मामले में अदालत ने जो संज्ञान लेना है 29 तारीख को, उसके बाद से परत दर परत कोर्ट के कटघरे में मां बेटे की पेशी होगी, और असली जलालत यही होगी। असली जलालत सजा नहीं होगी। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी हुई है। अब इन लोगों की संपत्ति नहीं रह गई, इसीलिए इन्हें इस बात का मोह नहीं रहा। दरअसल आंख से एक एक पैसे निकाले जा रहे हैं, और सजा से ज्यादा जरूरी यही लगता है कि ऐसे बेईमानों के एक एक पैसे छीने जा सके। इसीलिए लोगों को मोदी पर भरोसा है। जल्दबाजी नहीं करते वो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ठंडा करके खाते हैं। बदले के भाव से काम नहीं करना, देश की जनता के आंखों में इस बात का भरोसा जगना कि ये बेईमानों की टीम थी, ताकि ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल सके। अब इंतजार कीजिए 29 जुलाई के बाद का, इनकी गत क्या होती है। उम्मीद करते हैं अदालत जब संज्ञान लेगी, इन्हें पेशी से छूट नहीं मिली। मैं बार बार कह रहा हूं, सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण है अदालत के चक्कर कटने, इनके चप्पल घिसने। ऐसे सफेद पोश माफियाओं को सजा जेल की सलाखें नहीं होती। इससे तो भरोसा आम जन का उठ गया है, क्योंकि सलाखों के पीछे तो सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव भी है, कांडी केजरी भी था। महत्वपूर्ण ये है कि इन सबको अदालत में घसीटा जाए, इन्हें चक्कर लगाया जाए, और इनकी आंख से एक एक पैसे निकाले जा सके। सरकार उम्मीद कर रहे हैं वही कर रही होगी। सिब्बल और सिंघवियों की हैसियत धीरे धीरे इस देश को पता चलेगा, क्योंकि जब आम जनों का विद्रोह होगा, जब आम जनों का विरोध होगा, जब आम जन इस फैक्ट को समझेंगे, तो कोई कोर्ट फिक्सर किसी को बचा नहीं पाएगा। अदालत में इनकी दुर्गति का इंतजार इसी बात को लेकर के। नेशनल हेराल्ड केस में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ है, ये पूरा देश जान रहा था, लेकिन इनकी एक एक संपत्ति का छीनना और उसके बाद इनका अदालत के अंदर घसीटा जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले में अब सब कुछ गेंद राउज एवेन्यू कोर्ट के पाले में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कठोरतम सजा भी जल्द होगी और देश से भागने का अवसर नहीं मिलेगा। ये बहरीन, ये बैंकॉक, ये लंदन जाकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र बंद होगा, इसी बात की उम्मीद की जानी चाहिए।